परिभाषाएं कल अध्ययन की थी। पहली परिभाषा हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इन परिभाषाओं का हमने अध्ययन किया था। उसके बाद हम और भी आज परिभाषाएं देखेंगे। उसके पहले कुछ सवाल देखेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए 1.1 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जैसे 3/5 व 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? चूंकि हर समान है, दोनों के हर समान है। जब हर समान होंगे तो फिर क्या होगा? इसमें हर समान है, इसमें क्या होगा? हर समान है तो कितनी परिमेय संख्या को पूछता है, उससे उसको क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। कैसे? 5 परिमेय संख्या पूछी है तो 5 + 1, 5 + 1 कितने हो गए? 6। 10 परिमेय संख्या पूछेगा 10 + 1 कितने होंगे? 11। 5 + 1 6 का अंश व हर में गुणा करने पर, 5 + 1 6 का अंश और हर में गुणा करने पर, इसमें हम जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3/5 ऐसा का ऐसा, 6/6 का इसमें इंटू हो गया। इधर क्या है हमारे पास? 4.5, इसमें भी इसका मल्टीप्लाई होगा 6/6 का। देखिए 6 दिया 18, 5 × 30, इसको मल्टीप्लाई करो 6 × 24, 5 × 30। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके मध्य 5 परिमेय संख्या 18 के बाद क्या आता है? 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हो गई। ये क्या होगा? इससे आंसर। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया? 5 परिमेय संख्या हमने यहाँ पे निकाल ली थी। 3/5, 4/5 ये हमने यहाँ पे लिख दिया। परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर 3/5। इसके बाद देखिए सवाल, ये तो थे जब समान है। अब हम आपको बताएंगे जब अलग अलग है, तो हर जब अलग अलग है तो उसमें क्या करेंगे हम? देखिए जैसे आपके पास सवाल आ गया 4/5 और 5/6, 4/5 और 5/6 के मध्य 5 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो दोनों के मध्य 5 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? पहले हर समान करने पर क्या करेंगे? हमें हर समान करने पर, हर समान करने के लिए क्या करेंगे? इसके हर को इसमें गुणा करेंगे। 4/5 में इसका गुणा कर दिया 6/6 का, और 5/6 में इसका गुणा कर दिया 5/5 का। 4/5 और 5/6 दो संख्याएं हैं हमारे पास। हर समान करना है, इसी संख्या में इसके हर का गुणा करेंगे। इसका हर क्या है? 6, तो 6/6 का गुणा होगा। 5/6 संख्या है, इसका हर कितना है? 5। 5 का गुणा ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। 6/6 और 5/4 का गुणा करने, ये बाद में लिख देंगे। गुणा करने का 6 × 24, 5 × 30, 25, 6/30। देखो 4 को 6 से गुणा करना आया 24, 5 को 6 से गुणा करना आया 5 × 30, इधर गुणा करना 25, 6/30। ये तो हो गई हर समान कर दिए। अब कितनी परिमेय संख्या पूछ रहा है? वो 5। तो 5 + 1 जितनी वो परिमेय संख्या पूछेगा उसमें हमेशा ही जोड़ देंगे। 5 + 1 कितने हो गए? 6। 6 का अंश में हर में क्या करेंगे हम? गुणा करने पर। करो गुणा 24/30 में इसका गुणा करना है 6/6 का। इधर 25/30 है, इसमें किसका गुणा करना है? 6/6 का। 24 को 6 से गुणा करो 24 से 144 हो गए।
30 को 6 से गुणा करो, 30 180। 25 को 6 से गुणा करो, 25 150। 6 के 18 1 किलो। देखो गुणा एक बार बता देता हूँ आपको। 6 चौक 24 का 4 हासिल का 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14। इसको गुणा करा 6 के 18 1 शून्य ऐसा का ऐसा गुणा करो। 6 पंजे 30 हासिल का 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 150 हो गए। 6 के 18 और ये 0 180 हो गए। इसके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। 144 के बाद क्या आता है? 145 बटे 180, 146 बटे 180, 147 बटे 180, 148 बटे में 180, 149 बटे में 180 और ये 150 है। ये क्या होगा इसके आंसर? एक बार पुनः देखिए इस सवाल को। 4 बटे 5 और 5 बटे 6 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ इन दोनों संख्याओं के हर अलग अलग है। एक में हर 5 है, दूसरे मल्टीप्लाई है 6। दोनों के अलग अलग है, एक में 5 एक में 6। तो सबसे पहला काम हमारा है हर समान करेंगे। दोनों के हर समान किस प्रकार से किए जाते हैं? विपरीत हरों का अंश में हर में गुणा करते हैं। विपरीत हरों का मतलब इस संख्या में इसका हर, इसके हर में कितनी संख्या है? 6। तो 6 बटे 6 का गुणा करते हैं। 5 बटे 6 इसका हर कितना है? 5। इसमें किसका गुणा करेंगे? 5 बटे 5 का। जो गुणा करते हैं अंश और दोनों में समान करते हैं, क्योंकि 6 से 6 कटेगा, 5 से 5 कटेगा एक बार, सवाल में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमें इस प्रकार की संख्या लेकर काटना नहीं है। ऊपर वाले यानी अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से गुणा करना है। 6 चौक 24, 6 पंजे 30 एंड प्रथम 25, 6 पंजे 30। अभी हमने केवल हर समान किए हैं। अब जितनी भी परिमेय संख्या पूछता है उसमें प्लस 1 कर दो। जैसे 5 परिमेय संख्या पूछे तो 5 + 1 कितना हो गए? 6। 5 + 1 6। 6 का अंश और हर दोनों में गुणा करने पर 6 का हम अंश में गुणा करेंगे और हर में गुणा। 24 बटे 30 6 बटे 6, 25 बटे 30 6 बटे 6 गुणा कर दिया। 24 को 6 से गुणा करो तो आएंगे 144। 30 को 6 से गुणा करो तो आएंगे 180। ऐसे ही यहाँ 25 को 6 से गुणा करेंगे कितने आएंगे? 150। 30 को 6 से गुणा करेंगे 180। अब इनके मध्य परिमेय संख्या आएगी 144 के बाद क्या आता है? 145 बटे में 180, 146 बटे में 180, 147 बटे में 180, 148 बटे में 180, 149 बटे में 180। ऊपर वाला जब हम बदल जाएगा 145 146 इस प्रकार डेढ़ से बदल जाएगा, नीचे वही रहेगा 180। नीचे मत बदल देना, नीचे वही रहेगा जो पहले में 180 है तो 180 आएगा इसमें। दैट्स क्लियर? इसके जैसे आप सवाल करके देखोगे, मैं आपको ऊपर भी दे दूंगा आपको सवाल। ठीक है, क्लियर? इसके बाद देखिए ये तो था प्लस में। अब जैसे इसी में माइनस में आ जाता है, माइनस 6 बटे 7 7 बटे 8 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात है। तो किस प्रकार से करेंगे इसमें? सबसे पहला काम वही है हर समान करने पर। हर समान कैसे करें? 6 बटे 7 गुणा, इसका गुणा करेंगे भाई, इसके हर क्या है? 8। 8 बटे 8 7 बटे 8 है। इसमें इसके हर है, इसका हर कितना है? 7। 7 बटे 7 8 48, 7 को 56 काय करेगा? माइनस का, प्लस माइनस माइनस। 7 7 49 और 8 7 56। ठीक है, वो प्लस का है माइनस का है। अब जैसा कि मैंने इससे पहले वाले सवाल में आपको बताया था, जितनी परिमेय संख्या पूछता है उसमें जोड़ दो और उसका आंसर गुणा कर दो। लेकिन हमें इस सवाल में करने की कोई कर दो, जब भी नंबर मिलेंगे पूरे वो भी सही है। नहीं कहते हमें अपने समय बचाना है तो ये हो जाएगा। क्यों? यहाँ माइनस और यहाँ क्या है? प्लस। माइनस 48 से लेके प्लस 49 तक हमारे पास अनंत परिमेय संख्या है, क्योंकि माइनस 48 माइनस 46 माइनस 45 माइनस 46 माइनस 45 माइनस 44 माइनस 43 इस प्रकार से प्लस के 48 तक है। तो हमें 5 + 1 6 का आंसर गुणा करने की सवाल की आवश्यकता नहीं है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस 48 के बाद क्या आएगा? यहाँ माइनस 47 बटे 56
-46/56 -45/56 -44/56 एंड -43/5 पूछे 5 की गिनती ऐसे डॉट डॉट खाता होगी प्लस के 48/56 तक आता होगी प्लस के 48/56 तक। क्यों? माइनस में जैसे ही आप नीचे रखते जाओगे -44 -43 -42 -41 -1 जीरो, फिर जीरो के बाद क्या आएगा प्लस की आएगी, प्लस का 1/56 2/56 3/56 4/56 ऐसे लिखते जाएंगे बहुत सारे। तो जितनी आपसे पूछिए आप उतने लिखेंगे केवल 5 पूछिए तो 5, ठीक है। अच्छा आपने भी आप ध्यान से देखना, इसको दोबारा से बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। -6/7 7/8 के मध्य 5 परिमेय संख्या आप पूछी है तो हम सबसे पहला काम हमारा हर समान करने का है। हर समान करने के लिए विपरीत हरों का अंश और हर में गुणा करते हैं। यहाँ हर कितना है 8/8 का इस संख्या में गुणा कर दिया, 7/8 दूसरी संख्या है, इसका हर कितना है 7 7 का इसमें गुणा कर दिया। अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से गुणा करना है। 8 को 6 से गुणा करेंगे 8 से 48, चिन्ह किसका आएगा माइनस का। 8 को 7 से गुणा करेंगे, 8 का बड़ा 7 बार बोलो 8 को 56। ऐसे ही यहाँ पे 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56। एक माइनस का है प्लस का है, इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, या इससे पहले जो तरीका मैंने आपको बताया कि जितनी परिमेय संख्या आप पूछता है, जैसे 5 पूछे तो 5 + 1 कितने होते हैं 6 का अंश और हर गुणा करने पर उससे भी होगा। समय की बचत करें आप, डायरेक्ट कर दें। -48 से पहले क्या आता है -48 -48 के बाद की संख्या नहीं लिखनी, क्यों? वहां पे प्लस का मान है दूसरा, तो माइनस से घटते क्रम में जाएंगे तो आगे जाके प्लस के मान आते हैं, इसलिए -47 -46 -48 -44 -43 और बटे में सबके में क्या आएगा 56 56। डॉट डॉट कहां तक चलता रहेगा इस प्रकार से, इससे एक पहले 49 से प्लस का 49 से पहले क्या आता है 48 प्लस का 48/56 तक संख्याएं नहीं। टेस्ट क्लियर? तो इस प्रकार के कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। जैसे आपसे पहला सवाल दे देता हूँ, 1/2 में 1/4 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं। दूसरा मैं आपको दे देता हूँ 2/3 में 3/4 के मध्य 10 परिमेय संख्या। तीसरा मैं आपको दे देता हूँ -5/6 व 6/7 के मध्य 10 परिमेय संख्या, ठीक है। और चौथा मैं आपको दे देता हूँ -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या, ये मैं आपको दे रहा हूँ। होमवर्क में 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 1/2 में 1/4 के मध्य 5 परिमेय संख्या। दूसरा है 2/3 में 3/4 के मध्य 10 परिमेय संख्या। तीसरा है -5/6 व 6/7 के मध्य 10 परिमेय संख्या, ठीक है। चौथा है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लीजिए, ठीक है। 4 सवाल मैंने आपको ये दे दिए। अब जैसे कौन सा सवाल दिया है, कौन सा सवाल पूछा है मैं आपको दे दूंगा क्वेश्चन कि -2 से आपसे मैंने वहां पे बड़ी पूछी है, -2 से छोटी 5 परिमेय संख्या क्या होगी। माइनस में जितनी बड़ी संख्या लिखोगे उसमें छोटी होती है, तो -2 से छोटी संख्या कौन सी होगी -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 संख्या दी होगी, तो इसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे को और कुछ लिख सकते हैं -8 -9 -10। तो माइनस में जितनी बड़ी संख्या लिख जाओगे वो उतनी क्या होती है छोटी होती है। माइनस में जितनी छोटी संख्या होगी उतनी क्या होगी इससे बड़ी। दैट्स क्लियर? जैसे आपसे पूछा जाए -2, ठीक है, और -3 में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है भाई, ये -2 बड़ा है, -3 क्या होगा छोटा होगा, -2 बड़ा होगा, -3 क्या होगा छोटा होगा। तो इस प्रकार के जो सवाल है मैं आपको यहाँ पे 4 सवाल में होमवर्क में दिए हैं, ये भी आपको कॉपी में करने हैं, और ये जो सवाल दिए ये भी हमको क्या करने हैं कॉपी में ही करने हैं। दैट्स क्लियर? ठीक है। अब देखिए और ये बहुत सरल सवाल थे। इसके बाद आप देखेंगे कुछ परिभाषाएं और
शांत दशमलव, देखो यहाँ पे मैंने लिखा दशमलव दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं, अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। तो क्या होता है अशांत आवर्ती, दूसरा क्या होता है अशांत अनावर्ती। क्या हो गया, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, दशमलव दो प्रकार के होते हैं, पहला शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। अशांत में फर्स्ट पॉइंट अशांत आवर्ती, दूसरा अशांत अनावर्ती। डेफिनेशन लिखिए इसकी, पहला शांत दशमलव वे परिमेय संख्याएं, लिखें वे परिमेय संख्याएं जिनमें भाग देने पर शेषफल शून्य आता है। वे परिमेय संख्याएं जिनमें भाग देने पर शेषफल शून्य आता है, शांत दशमलव कहलाती है, शांत दशमलव कहलाती है। आप एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 10/3, 3 का भाग किसमें लगेगा 10 में, लीजिए 3 दिया 9, कितना आ गया 1, पॉइंट लगेगा 0, 3 दिया 9, फिर 1 0 लगा दो, 3 दिया 9, ऐसे शेषफल एक आता रहेगा। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, इसमें भाग नहीं गया ना, तो ये कैसा होगा अशांत होगा, शेषफल 0 नहीं आ रहा, इसलिए ये क्या होगा अशांत। शांत का आप एग्जाम्पल देखेंगे, यहां मैंने लिखा ये दूसरा हो गया, शेषफल 0 नहीं आ रहा, तो ये शांत होगा क्या, नहीं होगा। ये किसका है अशांत आवर्ती, ऐसा होगा ये अशांत आवर्ती। ठीक है, ये लिखेंगे हम शांत। शांत के लिए और एग्जाम्पल मैंने 17/8, 8 का भाग किसमें दे रहे हैं 17 में, 8 का भाग तो 8 दूनी 16, कितना बचा 1। जब तक भाग देंगे जब तक शेषफल या 17 नहीं आ जाए या 0 नहीं आ जाए, 0 कब आएगा, कौन लगा दिया 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 4, शेषफल क्या आ गया 0। तो 17/8 भाग देने पर कितना आया 2.125, शेषफल 0 आ गया इसमें, इसलिए कैसा होगा ये शांत। ये क्या होगा शांत। मैं दोनों तरीके के बता दिया आपको इसके लिए कि अगर शेषफल 0 आ जाएगा शांत हो गया, अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो क्या होगा, वो शांत नहीं होगा। शांत नहीं होगा तो कौन सा होगा अशांत होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल है इसमें, जैसे मैंने मान लिया 35/50, 50 का भाग किसमें देना है 35 में। ठीक है, भाग दिया भाग को देखिए 0.0 लगा दो, 5 7 65, शेषफल 0 आ गया, क्या आ गया 0.7, क्या होगा शांत दशमलव, क्या होगा ये शांत दशमलव। ऐसे बहुत से उदाहरण है हमारे पास, ऐसे हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं जो आप इस प्रकार से दे सकते हो। तो मैंने क्या बताया, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत। अशांत भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अशांत आवर्ती होता है और एक अशांत अनावर्ती होता है। अशांत आवर्ती में तो क्या होता है, अंकों की पुनरावृत्ति होती है, ऐसे बार बार वो काटा जाता है, शेषफल 0 नहीं आएगा, वो तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। अशांत अनावर्ती में भी शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा, लेकिन किसी
भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मैं भी परिभाषा दिखाऊंगा आपको उसकी। फिलहाल शांत दशमलव में पहले दिखाइए, वे परिमेय संख्याएं जिनमें भाग देने पर शेषफल शून्य आता है शांत दशमलव कहलाती है। कैसे आता है? संख्या जैसे 17/8 है, 8 का हमने भाग दिया, आपका भाग दिया 8 को 16, एक बचा भाग दिया मतलब 0 लगा दिया, 8 एकम 2 0, 8 दूनी 16, 8 घंटे 4, 2.125 आ गया, पूरा पूरा भाग चलेगा, शेषफल 0 आ गया, शांत हो गया। दूसरा मैंने दिया 35 में 50, 35 में 50 का भाग देना नहीं है, भाग देगी 0, पॉइंट लगा दो 0, 50 का सब भाग दिया 50 में 350, खत्म कहानी, शेषफल 0, शांत हो गया। अब एक ऐसा दिया 10/3 का, 3 में से भाग दिया 3 दिया 9, एक आ गया, पॉइंट लगा दो 0, 3 दिया 9, एक बचा 3 दिया, तो हर बार भाग देते रहेंगे तो शेषफल क्या आता रहेगा? 1 आएगा, इसमें शेषफल 0 नहीं आएगा, शेषफल 0 नहीं आएगा तो शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा तो कैसा होगा? अशांत होगा। अशांत में तो प्रकार के कौन सा होगा? आवर्ती होगा। क्यों होगा? क्योंकि बार-बार पॉइंट के बाद एक कर रहे 3 अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो फिर वो क्या होगा? अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। शांत दशमलव हो गया। इसके बाद देखिए अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती में क्या है? ये हो गया शांत। अब ये परिमेय संख्याएं जिन्हें भाग देने पर शेषफल शून्य नहीं आता है और भागफल में दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है। अंकों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। वे परिमेय संख्याएं जिनमें भाग देने पर शेषफल शून्य नहीं आता है और भागफल में दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती कहलाती है, क्योंकि अशांत आवर्ती कहलाती है। ठीक है, अशांत आवर्ती हो। अभी मैंने इसका एग्जांपल आपको देख के बता दिया था, और एक एग्जांपल देख लो, 20/6 20/6, 60 डिवाइड करनी है 20 में, 6 दिया 18, 2 बचा, पॉइंट लगा दो 0, 6 दिया 18, 2 6 दिया 18, ऐसे सब भाग मिल रहेंगे, शेषफल आता रहेगा। क्या आ रहा है इसमें? 3.333 आते रहेगा। ठीक है, ये किस प्रकार का दशमलव है? अशांत आवर्ती। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ाया आपको? आज हमारा टॉपिक का एक तो परिमेय संख्या याद करना। ठीक है, 2 संख्याएं आपको दे दी जिनके हर अलग अलग थे, हर अलग अलग थे। सबसे पहले हमने क्या किया? उसमें हर समान किए। हर समान करने के लिए क्या किया था? दोनों के विपरीत हरों का अंश और हर में गुणा किया था। ठीक है, फिर जितनी वो परिमेय संख्या पूछता है उसमें एक जोड़ के उसका भी अंश और हर में गुणा करके हमने परिमेय संख्या निकाली। उसके बाद हमने पढ़ाया आपको दशमलव। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत। शांत दशमलव जिसमें भाग देने पर शेषफल क्या आ जाता है? शून्य आ जाता है, वो शांत है। अशांत में 2 प्रकार के होते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती तो क्या होगा? वे परिमेय संख्याएं जिनमें भाग देने पर शेषफल शून्य नहीं आता है, भाग देने पर शेषफल शून्य नहीं आता। भागफल में दशमलव के बाद अंकों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, तो वो शांत आवर्ती कहलाता है। तो 20/6 भाग देने देगा 6 3.33, ये आ गया हमारे पास 3.33 डॉलर आता रहेगा। दैट्स क्लियर। थैंक यू। होमवर्क के सवाल आप कर लीजिएगा, परिभाषा आप याद कर लीजिएगा, कॉपियों में काम कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके।